हरे कृष्णा। क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो ज्ञानी कीड़ा के प्लेटफॉर्म पे क्लास 10 साइंस का सिलेबस खत्म होने ही वाला है। चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लेक्चर 1 लेक्चर 2 में कंप्लीटली ओवर किया था। उसके बाद इंडेक्स क्वेश्चंस और आज की वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 5 के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। बहुत ही धीरे धीरे तरीके से हर एक क्वेश्चन को गजब तरीके से एक्सप्लेन किया है। कुछ बहुत सारी ट्रिक्स पे इंट्रोड्यूस करी है, उसको देखना जरूर, बताना ट्रिक्स कैसी लगी। बाकी अच्छे इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कोई मिस मत करना। चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पूरा पोस्टमार्टम। लास्ट 10 ईयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, सॉरी 2 में 3 में, देन 5 में पूछे गए, सबको करेंगे। उसके बाद नया चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, या फिर चैप्टर नंबर 11 होगा ह्यूमन आई करके। तो बहुत कुछ देने को है। इसके बाद एग्जाम्पलर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। यस बच्चा लोग, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, चैप्टर ओवर हो चुका है, इंडेक्स क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। कंटिन्यूअस में लेक्चर अगर फॉलो करोगे ना, मैं बता रहा हूं ये क्लास 10 की जर्नी क्या बताऊं, एक हलवा लगने वाला है। कंटिन्यूअस करो। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी क्या आएगी, सीबीएसई ने इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछे हैं, देन चैप्टर खत्म। कितना अच्छा है। लेक्चर, इंडेक्स, एक्सरसाइज, सीबीएसई। लेक्चर, इंडेक्स, एक्सरसाइज, सीबीएसई। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, और आप सबका साथ चाहिए, आराम से करना। जो भी डाउट हो कमेंट से पुट डाउन करना, सबके कमेंट रीड करते हैं। बाकी इसके अलावा डाउट रिजॉल्व ना हो, टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लेना, और वहां आपके सारे डाउट्स मैं रिजॉल्व करूंगा या बोल रहा हूं, ठीक है अच्छे। और ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल, जितना पढ़ा ना सब थोप दो यहां पर। जाओ तो ये रहा, एक सेकेंड आपके पास है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने ये रहा। जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है अबाउट द ट्रेंड्स। ट्रेंड्स क्या होता है कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप जाने पर, या फिर अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट से राइट जाने पर क्या चेंज आते हैं। व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मतलब कैसा, बहुत सिंपल सी बात है। आप पीरियड टेबल में कहां से कहां जा रहे हो, आप पीरियोडिक टेबल में बच्चा पार्टी आप लेफ्ट से कहां जा रहे हो, राइट जा रहे हो। अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो कौन सा ट्रेंड कह रहा है गलत है, कौन सा ट्रेंड जो है इनकरेक्ट है। तो चेक करते हैं कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आपका द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक मतलब क्या, अच्छा जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ये कह रहा है कि मेटेलिक करेक्टर, ये कह रहा है बच्चे क्या है, मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। ये कहना चाह रहे हैं मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज है। अब चेक करते हैं, बातों को चेक करेंगे एग्जांपल लेके। बहुत सिंपल है। मेरे बच्चे सपोज क्या है, मेरे पास आपके पास है सोडियम, ठीक है, ये आपके पास मैग्नीशियम, देन बोलो कि आपका एल्यूमिनियम है, देन आपका सिलिकॉन है, देन आपका फास्फोरस है, फिर आप आगे बढ़ोगे सल्फर, फिर क्लोरीन, ये सब है, ठीक है। आप मुझे बताओ आप कहां से कहां जा रहे हो। देखो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मैक्सिमम आंसर तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिल जाते हैं। तो बोलो क्या आपका ये 281, और ये बोलो क्या 282, देन ये बोलो क्या 283, देन ये बोलो क्या 284, देन बोलो क्या 285, देन 286, देन आपका 287। अब लॉजिकली सोचो, लॉजिक सोचो, जब भी बच्चा पार्टी, जब देखो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर होता है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी, जितने प्यार से वो लूज कर देगा उतना अच्छा वो मेटल होगा। और इसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं, इसी को बच्चा पार्टी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी बोलते हैं। मतलब क्या है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। जितने प्यार से वो लूज कर देंगे ना बच्चे, उतना प्यारा, उतना रिएक्टिव वो मेटल होगा। आप मुझे बताओ कि जब भी मेटेलिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आएगा, आपका आंसर डिपेंड करता है किसमें, न्यूक्लियर चार्ज में। किसमें, न्यूक्लियर चार्ज में। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, अगर बच्चा पार्टी आपका न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब क्या है, अच्छा कि न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में दोस्ती बढ़ेगी। फिर से बोलो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो पॉजिटिव बिकॉज प्रोटॉन्स है, और बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बीच में दोस्ती बढ़ेगी। खुद सोचो, जब दोस्ती बढ़ जाएगी तो कोई बाहर से आके क्या बाहर के बंदे को ले जा सकता है, बिल्कुल नहीं है, बिकॉज दोस्ती बढ़ रही है। तो आप ये सोचो, अच्छा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स जाने की टेंडेंसी घट जाएगी। फिर से बोलो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो बाहर से कोई आके बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को ले जाने की टेंडेंसी घट रही है। मतलब क्या, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने बच्चे क्या, आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने पर आपकी मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, आपकी सर मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होती है। तो ये आपका की पॉइंट है बच्चे, ये बोलो क्या है सर, ये की पॉइंट है, इसके बेस में आपको आंसर देना, ठीक है। चलो आप मुझे बताओ कि ये जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है,
देखो क्या है, अब न्यूक्लियर चार्ज किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है किसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड करता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं अच्छे, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे करता है और एक कितना डिस्टेंस पे है। आप बताओ ये इसमें वैलेंस कितने हैं 1, इसमें कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 4, करते करते 5 6 7, मतलब क्या, अच्छा लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आपके वैलेंस क्या हो रहे हैं सर, लेफ्ट से राइट जाने पर आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना, वैलेंस का बढ़ना, न्यूक्लियर का बढ़ना, और न्यूक्लियर का बढ़ना, और बच्चा पार्टी न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना मतलब क्या, अच्छा बोलो क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर का कम होना। ये की पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा कम है, मेटेलिक कैरेक्टर का कम होना। इसका मतलब क्या है, बात में दम है कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट से राइट जाने पर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और आपका वैलेंस बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर बढ़ेगा, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। मेटेलिक कैरेक्टर लिख लो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो होते हैं वो आपके डायरेक्टली होते हैं। नॉन मेटेलिक डायरेक्टली होंगे मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, लेकिन यहां पर उल्टे होते हैं। इसका मतलब क्या, पहले दम में ये जो है इस बात में दम है, ये ट्रू है, ये बोल के ट्रू है, यस या नो। अब नीचे आ जाओ, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस है, आपके सामने डाटा है, आप खुद चेक करो, खुद चेक करो, बताओ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं सर, बढ़ रहे हैं। बिकॉज क्यों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, किसी भी एटम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे, सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप देख सकते हो साफ साफ कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मतलब क्या है, अच्छा सर इस बात में भी दम है, ये भी क्या आपका ट्रू है, यस नो। अब अच्छे आ जाओ, द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली, मतलब क्या है, ये कह रहा है कि एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेगा। अगर मोर इजिली लूज कर लेता इसका मतलब क्या, मेटल अच्छा होता। लेकिन हम देखते हैं लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, बढ़ता है। अब खुद सोचो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटम्स का इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इजिली हो जाता, मतलब सर गलत है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यस नो। और लास्ट आज जो लास्ट बच्चे क्या है, द ऑक्साइड्स बिकम मोर एसिडिक। इसके लिए क्या करना है मुझे बच्चे आप बताओ, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं सर, ये बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, यस सर बिल्कुल होते हैं, सेम बच्चे। और आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स कैसे होते हैं सर, हम पढ़ चुके हैं, कैसे होते हैं आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे ना बच्चे तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मुझे बताओ ये जो Na बेटा सब ध्यान देना, देखो ये सब ध्यान दो एक सेकंड, ठीक है। ये जो आपका Na है, ये आपका जो Mg है, और ये Al कैसे मेटल है, मतलब मेटल के, ये जब ये ऑक्साइड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, मेटल के ऑक्साइड है, मतलब सर अच्छा ये बेसिक इन नेचर होंगे। एल्यूमिनियम एक्सेप्शन है, बिकॉज एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होता है, हम पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है एम्फोटेरिक होता है। इसका मतलब क्या सर, अच्छा यहां से जाओगे ना तो बेसिक क्या हो रहा है, बेसिक क्या हो रहा है बेटा, बेसिक घट रहा है, क्यों, बिकॉज नो आपका जो बेसिक घट रहा है, करते 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 और करते 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 आपका जो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, आपका बढ़ेगा, एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, यस या नो, यस बच्चे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्यों, बिकॉज आप लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर आपका नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ रही है, और जितना अच्छा नॉन मेटल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा वो प्यारा एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बोलो क्या है सर, इसमें भी आपका ट्रू है, और मेरे ख्याल से बोलो क्या कौन सा गलत था, तो करेक्ट ऑप्शन इज, बोलो क्या बी, करेक्ट ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर, कि सर ये स्टेटमेंट जो है गलत है, इसको अधिकार नहीं है टिकने का, यस या नो। चलो ये इस तरीके से पहला क्वेश्चन लपेट दिया, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चाओ ये रहा, एलिमेंट X फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2। क्या कहना चाह रहा है, अच्छा एलिमेंट X है, इसने क्या बनाया क्लोराइड, किसका, Cl के साथ पक्का। अगर इसने क्लोराइड बनाया तो बोलो क्या X ने Cl दोस्ती करी होगी। आप मुझे बताओ कोई ट्रिक याद है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, क्लोरीन का चार्ज बच्चे क्या है सर, -1 होता है, पक्का है। और ये X बोलो क्या है, खुद सोचो XCl2 है, मुझे इतना पता है कि Cl का -1 होता है, तो ये 2 कहां से आया, पक्का सर ये 2 यहां से आया, क्यों, जब क्रॉस करा होगा, जब X और Cl के बीच में दोस्ती हुई होगी तो उस समय X से 2 आया, X से 2 Cl के पास आया होगा, इट मींस पक्का ये प्लस का 2 होगा, ये एग्री हो, हाँ या ना, इस बात से एग्री हो कि नहीं, बिल्कुल हो, बिकॉज XCl2 है, अगर ये XCl3 होता तो इस केस में क्या है Cl -1 होता, यस या नो, और बच्चे आपका X जो है वो +3 होता, बिकॉज
क्यों क्यों क्यों? पहला वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला आपका नेगेटिव है। विच इज अ सॉलिड है विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, छोड़ो से। एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। मुझे बताओ, अब ये कह रहा है कि बताओ एक्स जो है वो किसके सेम जो है पीरियोडिक टेबल में होगा, मतलब क्या है? देखो सेम ग्रुप में, अगर सेम ग्रुप में होता है, अगर कोई एलिमेंट जो है सेम ग्रुप में है तो क्या सेम होते हैं सर? एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बच्चा पार्टी, एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और एक क्या सेम होता है सर? एक आपका वैलेंसी सेम होता है। फिर से बोलो, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और एक वैलेंसी है। अब मुझे बताओ कि आपका अगर बच्चे तो क्या है, अगर मतलब क्या इसके हिसाब से मेंशन है कि x की वैलेंसी कितनी है 2, x की वैलेंसी कितनी है 2। अब चेक करते हैं इनमें से किसकी वैलेंसी 2 है। जिसकी वैलेंसी 2 होगी ना वो सेम सेम होंगे, सेम ग्रुप में होंगे। तो Na बोलो क्या है सर? Na का एटॉमिक नंबर कितना? 281, बांट दो। सेम बच्चे क्या ये आपका 282, यस या नो? एल्यूमिनियम का बोलो क्या 283 है, और सिलिकॉन बोलो क्या सिलिकॉन 284 यस या नो? आप मुझे बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी बोलो क्या 1, इसकी वैलेंसी कितनी 2, इसकी वैलेंसी कितनी 3, इसकी वैलेंसी कितनी 4 है। अब बताओ इसकी एक्स की वैलेंसी 2 था और mg की वैलेंसी भी कितनी बेटा 2 है, तो मतलब क्या x और जो mg है वो सेम ग्रुप में होंगे। अब सर आपको एटॉमिक नंबर कैसे आते हैं? सुन लो, चलिए बहुत सिंपल है। मान लो क्या है सोडियम, सोडियम देखो सोडियम का ये छोटी सी ट्रिक थी। सोडियम से क्या ध्यान रखोगे? सोडियम से ध्यान रखोगे सोडा, सोडियम से ध्यान रखोगे सोडा, यस या नो? अब मान लो सपोज क्या है भगवान ने सपोज एक दिन आपको और हमें मिला दिया। मान लो सपोज मैं रास्ते गुजर रहा था और आपने बोला सर ये तो ज्ञानी कीड़ा के सर है, अभी धप्पा करता हूँ। आप मेरे पास आ गए और अचानक से जब हम बातें कर रहे थे तो बगल में सोडा की दुकान थी, तो आप सोडा की दुकान पे गए, आप सोडा की दुकान पे गए और क्या बोला? भैया ज्ञानी कीड़ा के टीचर आए, संतोष सर आए, चेहरे पे लाली आई है, यस या नो? तो मतलब क्या है कि एक सोडा किसके लिए कर दो? एक सोडा कर दो मेरे लिए और एक सोडा कर दो हमारे मास्टर जी के लिए। आप क्या कह रहे हो? एक सोडा मेरे लिए और एक सोडा हमारे मास्टर जी के लिए, लेकिन पीऊंगा दोनों में, बिकॉज मैं बदमाश हूं ना, पीऊंगा दोनों में। तो बोलो क्या बन गया 1 1 11 है। तो मींस एक सोडा मेरे सर के लिए और एक सोडा मेरे लिए, तो 1 1 11, यस या नो? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11। अब ऐसे ध्यान रखना सोडा हो गया 11, तो सेम अब बोलो सोडा मांगे आलू, सोडा मांगे आलू। सोडा क्या मांग रहा है? सोडा मांगे आलू, सोडा मांगे आलू, ठीक है? ये सेम तो बोल क्या है सोडा का कितना होता है 11, मांगे इसका उल्टा 12, फिर आलू का 13। तो सोडा से क्या आपका सोडियम, मांगे से क्या बचे? मांगे से आपका है मैग्नीशियम, मैग्ने क्या आपका मैग्नीशियम है। आलू से क्या बचे? आपका एल्यूमिनियम है, यस या नो? यस या नो? बाकी सिलिकॉन का कैसे याद करना है ये अभी नहीं बताऊंगा, इसको मैं कुछ ट्रिक्स से बताऊंगा और ये वीडियो जल्दी आने वाली है। आई एम बस प्लानिंग फॉर दिस, डोंट वरी। एट 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक कैसे एटॉमिक याद करें एक तोड़ू तरीके से लेके आएंगे, डोंट वरी। तो इसका आंसर क्या है? आपका आंसर था बच्चे बोलो क्या है? आंसर था बोलो क्या इसका? मैग्नीशियम है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन, अगर ये XCl2 ना होता, ये होता XCl3, तो इस केस में आंसर क्या होता? इसी ऑप्शन बताओ और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट डाउन करना। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं सीबीएसई एग्जाम में। चलो बच्चा पार्टी आ जा बेटा, आ जा। चलो क्या कह रहा है? विच एलिमेंट हैज 2 शेल, दो ऐसे एलिमेंट बताओ जिसमें 2 शेल है, मतलब क्या है? एक के शेल होगा पक्का और एक आपका एल है, बोथ ऑफ विच आर कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स, और कंप्लीटली फिल्ड है तो बताओ के में कंप्लीटली कितना फिल्ड होगा? तो आपका 2 और एल विच आपका 8 है। तो इसका मतलब क्या? अच्छा इसमें कितने आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? बिकॉज आपने क्या करा बच्चे, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन किया, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसको बांटते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को कि प्रोटॉन्स को? सर ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन्स को बांटते हैं। इसका मतलब क्या 2 + 8 है, लिखा हुआ साफ साफ कंप्लीटली फिल्ड है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? सर पक्का 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब क्या जो भी एलिमेंट है एक्स मान लो, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। बच्चा पार्टी अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो खुद सोचना प्रोटॉन्स कितने होंगे? वो भी आपके 10 ही होंगे। और जितने प्रोटॉन्स होते हैं, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट inside the nucleus of an atom is known as atomic number है। मतलब इसका एटॉमिक कितना? इसका पक्का एटॉमिक नंबर 10 है। और आपको याद है कोई ट्रिक? किसी को ट्रिक याद है? मैंने आपको एटॉमिक नंबर हल्का से याद कराया था, बोलो क्या है? 10 ने, बोलो क्या 10 ने 20 का मर्डर कर दिया। ने से क्या आपका नियॉन और का से क्या आपका कैल्शियम है। तो 10 ने 20 का मर्डर कर दिया, 10 ने 20 का मर्डर कर दिया। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना? 10। का से क्या? कैल्शियम। 10 ने
20 का, तो इस तरीके से क्या है नियॉन, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है नियॉन। यस या नो, आगे आ जाओ। कह रहा विच एलिमेंट हैज एक की बात कर रहा, 2-3 की बात नहीं कर रहा, हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2, किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2 होता है, मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2a2 है, इसका इनडायरेक्टली मतलब ये है कि सर इसके अंदर 12 प्रोटॉन्स है। अब बताओ 12 प्रोटॉन्स है तो मुझे बताओ 12 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर 12 प्रोटॉन्स होंगे, तो इसका Z कितना होगा 12। अब सोडा मांगे आलू, सोडा 1 1 11, तो अगला कौन सा 12, इट मीन सर इसका आंसर क्या है, ये पक्का मैग्नीशियम, मांगे मैग्नीशियम ही है। अब अच्छे यहाँ जाओ, मतलब क्या थर्ड, और टोटल ऑफ 3 शेल है, कितने शेल है बच्चे, 3 शेल है, तो के जो है लिख दो KLM और विथ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल क्या होता है, सबसे बाहर वाली शेल को वैलेंस शेल का नाम दिया जाता है। मुझे बताओ सबसे बाहर वाली शेल कौन सी है, पक्का M है, उसमें कितने बेटा 4 है, अगर इसमें 4 है पक्का भरा होगा, बिकॉज भर के तो आते हैं 8 है और 8 2 है, तो क्या बन गया आपका 2 प्लस में 8 प्लस में 4, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके अंदर सर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चा पार्टी अगर 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मुझे बताओ इसका Z भी कितना होगा, बिकॉज 14 इलेक्ट्रॉन्स है तो 14 प्रोटॉन्स होंगे, और 14 प्रोटॉन्स हैं तो सर इसका Z कितना 14 है, और Z 14 किसका, जस्ट सही पीछे आया था, बोलो क्या सिलिकॉन, बोलो क्या आपका सर सिलिकॉन। यस या नो, सिलिकॉन, यस या नो, सिलिकॉन इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, और डोंट वरी मैं 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर जड़ से खत्म करा दूंगा, इसकी वीडियो आने वाली है। और टोटल ऑफ 2 शेल, कितने शेल, 2 शेल है, बना दो बेटा आपका, जो इसको सॉल्व कर रहे हैं 2 शेल है, एक K और Al है विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल है, और वैलेंस में कितने बेटा, वैलेंस में आपके पास है 3 शेल है, आपका 3 है और आपका 2 है, तो बोले क्या 2 + 3 तो 5 है, इसका लग गया 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और 5 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो क्या सेम बच्चे 5 प्रोटॉन्स, और 5 प्रोटॉन्स बोले तो क्या 5 प्रोटॉन्स बोले तो आपका कि सर इसका Z कितना 5 है। और ध्यान रखो कैसे याद करोगे, बोलो क्या, ऐसे मान लो सपोज कि ना, ऐसे मान लो सपोज कि आप ना, आपकी जो है 1 से डैश हो गई, तो उसको डैश करने के लिए आपने डैश का बोरा ले लिया, और डैश का बोरा कितना, आपने 5 किलो का बोरा ले लिया, 5 किलो का बोरा, 5 किलो का बोरा, आपने डैश को डैश करने के लिए 5 किलो का बोरा ले लिया, 5 किलो का बोरा, 5 किलो का बोरा, बोरा से क्या बेटा, बोरा से बन जाएगा बोरॉन, तो बोलो क्या है 5 में कौन आता है, बोरॉन इज द राइट आंसर, बोरॉन का ही एटॉमिक नंबर 5 होता है। यस नो। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकंड सेल एज इन द फर्स्ट सेल, मतलब क्या है कि 2 शेल हैं K और L बना दो, और कह रहा है कि आपके जो सेकंड सेल है, सेकंड सेल है फर्स्ट के मुकाबले ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैं सोच के बोला फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 2, तो कह रहा है कि इसके ट्वाइस है, तो 2 का ट्वाइस 4 है। अब बताओ 2 + 4, 2 + 4 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट सर, 6 प्रोटॉन्स, एंड 6 प्रोटॉन्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट सर, अच्छा Z कितना 6 है। अभी चैप्टर 4 खत्म करके आए हैं, C से क्या होता है कार्बन, जोड़ दो क्या बन गया 6, मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो बोलो इसका आंसर क्या है, कार्बन है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल हल हुआ है, सेम कंसेप्ट है और साल लपेट देने, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। और आपको कैसे लगा ये सोडा मांगे आलू, बताना जरूर कमेंट सेक्शन पे। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, तो क्या कह रहा है कि देखो, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज बोरॉन हैव इन द कॉमन, मतलब क्या कह रहा है, बोरॉन बच्चे जिस कॉलम पे है, जब कॉलम की बात करेंगे मतलब किसकी बात कर रहा है, वो ग्रुप्स की बात कर रहा है, क्यों, बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं, 18 वर्टिकल कॉलम्स है जिन्हें हमने ग्रुप्स का नाम दिया, और कितने हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिन्हें हम पीरियड्स का नाम देते हैं। यस, चलो आपसे कह रहा है कि बताओ कि आपका बोरॉन अभी पढ़ा था, बोरॉन बोरा कितने किलो का, 5 किलो का बोरा, मींस इसका Z कितना है 5 है, Z 5 है। अच्छे, तो कह रहा है कि बताओ कि बोरॉन जिसमें है, व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल, बोरॉन जिसमें उन सब में क्या प्रॉपर्टी जो है आपकी मिलती जुलती होगी। मुझे बताओ सेम ग्रुप में, अगर बच्चे सेम कॉलम में, सेम कॉलम कॉरेस्पॉन्ड्स टू व्हाट, सेम कॉलम मतलब क्या है कि सर ये बोलना चाह रहे हैं घुमा फिरा के कि सेम ग्रुप में, बच्चे ध्यान देना, अगर सेम ग्रुप में, देखो मैं बता देखो क्या, देखो बोरॉन का अभी आपने 5 बोला, तो क्या बोलो 2 और 3 बांट दिया हमने क्या कर दिया KLM बांटो, M आपका N है, सेम अच्छी बोल के एल्यूमिनियम है, तो बोलो कि आपका सर सोडा मांगे आलू, सोडा 11 था, 12 13, इट मींस 2 8 3, आप चेक कर सकते हो। चाहिए बाकी के आपको एटॉमिक नंबर पता नहीं है और ना ही पता रखने फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसके वैलेंस कितने 3, इसके वैलेंस कितने 3। अच्छा कि सर मतलब क्या है कि अगर सेम ग्रुप में है ना तो वैलेंस सेम है, सेम ग्रुप में होंगे तो बोलेंगे ना व्हाट प्रॉपर्टी, तो पहली प्रॉपर्टी चाहिए आपका कि दे मस्ट हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे मस्ट हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, क्या सेम है, क्या अलग नहीं पूछा आपका, क्या ग्रुप सेम होंगे, देखो अब चेक करो, और ये अगर थर्ड इसके वैलेंस है और सेम दूसरी बात बोलो कि आपका वैलेंसी भी सेम होगी, बोलो कि आपका वैलेंसी भी आपका सेम होगी। यस या नो, ये 2 सेम प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताओ कि देखो यार ग्रुप नंबर कैसे याद कर, देखो इसके 3 है, इसके 3 है, हमेशा जब ग्रुप नंबर निकालना होगा तो क्या करना, अगर वैलेंस जो 3
4 5 6 7 8 है तो +10 कर देना। +10 करोगे तो देखो 3 + 10 13। तो ये सारे के सारे जो है ना ये 13th ग्रुप में, ये सारे के सारे आपके 13th ग्रुप में ही है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बोरॉन कौन से पीरियड में है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन देना। सेम बच्चे एल्यूमिनियम कौन से पीरियड पे, इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। पीरियड की बात करो, ठीक है। तो चीज सेम होगा। सेम बच्चे क्या आपके पास है, और इसको ना कुछ मार्केट में कोई ट्रिक है, वैसे हम अपने ट्रिक के लिए प्लान कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कुछ है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ये बोरॉन है, ये एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और ये आपका क्या आपका, ये है आपका थैलियम। ये सिर्फ थैलियम है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला। लेकिन ये मार्केट की कट पेस्ट ट्रिक है, हम एक नई ट्रिक बनाएंगे और लॉन्च करेंगे। यस नो। अब अच्छा आपको याद है ये गैलियम देख सुन के कुछ याद आया होगा, ये गैलियम सुन के कुछ याद आया होगा। क्या याद आया? गैलियम को ना, गैलियम बाद में डिस्कवर हुआ है, तो इससे पहले इसका नाम क्या रखा था हमारे मेंडलीव जी ने, जो गैप छोड़े थे? इसका आंसर भी कमेंट्स लिख देना, मुझे बहुत खुशी होगी। अब नीचे आ जाओ। व्हाट प्रॉपर्टी डू ऑल एलिमेंट्स इन द सेम कॉलम ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज फ्लोरीन हैव इन कॉमन है? देखो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 9 होता है। यस नो। कैसे ध्यान रखा है? देखो मैंने ऐसे ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, तो एफ 6 नंबर पे आ रहा है। एफ बच्चे क्या 6 नंबर पे आ रहा है, 6 का उल्टा कर दो, एफ से फ्लोरीन होता है। ए बी सी डी एफ है तो एफ 6 नंबर पे आ रहा है, 6 का उल्टा करोगे तो 6 का उल्टा क्या होगा आपका? उल्टा होगा सर इसका 9। इसका मतलब क्या है कि सर फ्लोरीन का एटॉमिक 9 है, बांट दो बेटा 2 और 7। अच्छा, अगर फ्लोरीन के वैलेंस 7 है, अगर सेम क्या है सेम कॉलम में है, तो सेम वही बात है कि जो बाकी सब है उन सब के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उन सब के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 7 ही होंगे। यस या नो। और अगर 7 है तो क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वैलेंसी भी 1 होगी। यस या नो। वैलेंसी 1 होगी। यस या नो। और ये एक्सेप्ट करेंगे। और हाँ ध्यान रखना इसमें जो ये फोर्थ का ए पार्ट था, इसमें बोरॉन को छोड़ के, बोरॉन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बोरॉन के भले ही वैलेंस 3 है, लेकिन अच्छे कैसा है, ये मेटालॉइड है बच्चे, क्या आपका मेटालॉइड है। और बाकी सब जो है एल्यूमिनियम गाजर इन थैला जो है एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, ये सब क्या आपके बाकी सब मेटल्स हैं। यस या नो। और नीचे आ जाओ बेटा, नीचे सारे, और ये सारे के सारे सेम है, ये क्या आपके, ये सारे के सारे आपके नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स होने के साथ साथ, नॉन मेटल्स के साथ साथ आपके क्या है, ये अगर नॉन मेटल्स हैं तो कैसे होंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? कौन सी दो प्रॉपर्टी सेम है कि सर ये आपका, कि बोल सकते हो कि नॉन मेटल्स से सारे, लेकिन आप बोलो क्या है कि मेन है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और वैलेंसी है, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और एस्टेटिन है, ये सारे। ठीक है यस या नो। चलो बच्चा पार्टी, और कुछ याद आया? कलबरी, कुछ मुझे आपसे क्वेश्चन है इस कलबरी बताओ, कलबरी जो है ये डॉबीरियन ट्राइड्स का, ये डॉबीरियन ट्राइड का पार्ट था या नहीं था? इसका आंसर भी कमेंट सेक्शन में भर देना, यस या नो। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। एक एटम है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 287। बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ना एक तरह का, पता क्या है, एक तरह का टैग है भैया, जाओ और सारी इंफॉर्मेशन निकाल लो। 287 है, साफ लग रहा है 287 है पक्का। इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 17 इलेक्ट्रॉन्स बोले तो क्या? अच्छा 17 प्रोटॉन्स है, और 17 प्रोटॉन्स बोले तो क्या सर? बहुत सिंपल है, इसका जेड भी कितना? 17 है। जेड भी कितना? 17 है। और मैंने आपको कैसे याद कराया कि देखो सीएल क्या होता है? क्लोरीन। सीएल हो क्या आपका? क्लोरीन है। क्लोरीन कैसा बेटा? क्लोरीन काला। ऐसे मान लो क्लो से काला, क्लोरीन कैसा है? काला है। काला है तो खतरा है, काला है तो खतरा है, खतरा है तो 17। फिर से बोलो, क्लोरीन काला है, काला है तो खतरा है, खतरा है तो 17 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चे? 17 है। आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर है सर? कितना लेवल? सर कोई लेवल है इसका हमारे सामने, इसका कोई लेवल है हमारे सामने। 17 इज द राइट आंसर। अब आपसे क्या कराए? टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड इट बी केमिकली सिमिलर है? जो सेम ग्रुप में होंगे, जो सेम कॉलम में होंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम, उनकी वैलेंसी सेम, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम। यस या नो। अब अच्छा बताओ, तो नाइट्रोजन का बांट दो, बांटो बेटा बांटो। तो 2 और 5, और यहां बोलो कि आपका 2 और 7, 2 8 5। अब मेरे पास शब्द नहीं है, बिकॉज इसका आंसर को मिल चुका है। दैट्स इट सर। इसके वैलेंस कितने? इसके वैलेंस 7, इसके वैलेंस 7। तो सोच के बोला वाई वाई है कि नहीं सर? सेम ग्रुप में है कि नहीं? बिल्कुल है सर। तो आंसर क्या है? फ्लोरीन। व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट both have same valence electrons, both have same valency. This is the reason why they would be chemically similar. That's your answer. Now move on to the next question. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, करते से लपेट देते भैया। हमारे सामने इसका लेवल ही नहीं है बच्चे के, आपके पास ग्रुप 16 है। जैसे ग्रुप 16, अच्छा सर ग्रुप 16 ना, तुरंत बताओ तुम्हें क्या सीखने को मिला? ग्रुप 16 है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पक्का सर, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आपके 6 होंगे।
और सेम ग्रुप 17 है तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने आपके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होंगे कितने, 7 है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 है तो पक्का 2 एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2। यस नो, इसकी वैलेंसी कितना, 2, बिकॉज जितने एक्सेप्ट करते हैं जितने डोनेट करते हैं वैलेंसी है सेम बच्चे, इसकी वैलेंसी भी कितनी, इसकी वैलेंसी भी आपका 1 है। ठीक है, अब करें, अब बताओ आपसे कह रहा है ये ग्रुप 16 है और नीचे करते करते आप नीचे जा रहे हो और ये बी पहुंचे, बी ईयर आपके पास है और सेम आपके पास ये ए और ये सी है। मुझे बताओ कि अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे या डोनेट करेंगे? सर ऑब्वियसली होता है एक्सेप्ट करेंगे, तो पक्का ये जो बी है, अगर ये जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है पक्का कैसे होंगे बच्चे, पक्का ये सारे के सारे कैसे होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। इसका मतलब क्या, नॉन मेटल्स मतलब क्या कि सर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होंगे। सेम ग्रुप 17 ये भी एक्सेप्ट करेगा, ग्रुप 17 वाला भी तो एक्सेप्ट करेगा, तो ये भी कैसे होंगे सर, ये भी आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे और आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव साथ में बेटा बोलो क्या है, साथ में आपके सर ये भी आपके नॉन मेटल्स होंगे। यस या नो? अब मुझे बताओ कि जब आपके नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं वो कैसे बनते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स? सर ऑब्वियसली बताओ क्या, मान लो क्या है, ये क्लोरीन है। अब एक क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन्स है, क्लोरीन के पास बच्चा पार्टी खोल के रख दो क्वेश्चन को, 17 प्रोटॉन्स है और 17 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा, मुझे बताओ क्या प्रोटॉन्स चेंज हुए? नहीं हुए बेटा, प्रोटॉन्स तो सेम वही रहे, प्रोटॉन्स तो सेम वही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, सबका इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, वो 17 से बढ़ के 18 हो गया। पहले क्या था, 17 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स, नेट चार्ज कितना, नेट चार्ज कितना, 0। सर पहले कितना, 0 था, लेकिन अब क्या हो गया, 17 प्रोटॉन से 17 कटा, एक इलेक्ट्रॉन बटा, इसीलिए क्लोरीन के टार्ट में माइनस आएगा, क्लोरीन के टार्ट में माइनस आएगा तो ये बनेगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनायन। यस या नो? चलो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। और एक और बात, जब देखो मान लो सपोज के बेटा ए से आप सी जा रहे हो, अब ए से सी जा रहे हो, इसका मतलब क्या है सर, डाउन दी ग्रुप जा रहे हो। ए से सी बोले तो क्या, आप डाउन दी ग्रुप जा रहे हो। मुझे पता है डाउन दी ग्रुप जाने पर क्या बढ़ते हैं, डाउन दी ग्रुप जाने पर शेल्स बढ़ते हैं, डाउन दी ग्रुप जाने पर आपके सेल्स इंक्रीज होते हैं, और सेल्स का इंक्रीज होना, अच्छा सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, पक्का आपका एटॉमिक रेडियस भी क्या होगा, आपका एटॉमिक रेडियस भी आपका बड़ा हो जाएगा। यस या नो? चलो अब देखते हैं, स्टेट वेदर ए इज अ मेटल और नॉन मेटल है। बहुत सिंपल है, ए बचे क्या, अभी पूरा एक्सप्लेन किया सर, अब तो सिर्फ आंसर लिखना बाकी है, ये नॉन मेटल है। अब बी बचे, बी पढ़ो कि स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। देखो पूछा कि बताओ सी और ए कौन सा लेस रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है कि लेस है? आप बताओ ए और सी दोनों ही कैसे हैं सर, ए और सी दोनों ही कैसे हैं आपके, ये नॉन मेटल है। अब हमें चेक करना है कौन सा ज्यादा नॉन, कह रहा आपसे कि सी जो है वो ए से ज्यादा अच्छा नॉन मेटल है कि उससे कम अच्छा है। अब मुझे तो डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, डाउन दी ग्रुप जाने में डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, डाउन दी ग्रुप जा रहे हो शेल्स बढ़ रही है, अगर डाउन दी ग्रुप जाओगे शेल्स बड़ी होंगी। मतलब सपोज मानो कि अगर आपने ए ये सपोज कि अगर ये ए है, पक्का सी ऐसा होगा, मतलब बड़ा होगा इससे, ठीक है, बिकॉज आपका दो ना क्या है, आपका ए देखो क्या है, इसमें मान लो सपोज से मान लिया मैंने क्या है, दो एक सेल है, एक दो शेल मान लिया, तो इसमें देखो कितने गैप आए, दो ना, तो दो चार होंगे। आप बताओ किसका साइज ज्यादा है, इसका ना, तो इसका साइज ज्यादा, इट मींस बोलो क्या सर, इस वाले केस में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, दूर हो गया, दूर हो गया, दोस्ती क्या हो गई, दूर हो गई, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया बच्चे, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। सोच के बोलना, न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया। अब बताओ दोनों कैसे नॉन मेटल है, तो न्यूक्लियर चार्ज और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होते हैं सर, इन डायरेक्टली होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज का कम होना मतलब क्या है, नॉन मेटेलिक का कम होना, नॉन मेटेलिक का कम होना, ये सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, नॉन मेटेलिक कम होना, मतलब क्या, जब डाउन दी ग्रुप जा रहे हो न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा है, तो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए, तो सी इज लेस रिएक्टिव देन ए। रीजन पूछता, ड्यू टू द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज इट्स नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज विल डिक्रीज। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। है मेरा एक क्वेश्चन आपसे इसमें नहीं पूछा था, मुझे बताओ कि आपका ए और सी इसका आंसर दे दिया था मैंने, ए और सी किसका साइज ज्यादा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भर देना। अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर, ओके अच्छा, और भी और ही पार्ट है पूछ, अच्छा हाँ इसके और भी पार्ट है। चलो क्या है, देखो विल सी बी लार्जर और स्मॉलर, सेम मुझे वही क्वेश्चन है सर, सी कैसा होगा, डाउन दी ग्रुप जाओगे आपका एटॉमिक रेडियस बढ़े, क्यों, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, तो बोलो क्या है, सी का साइज बोलो क्या, लार्जर, सिर्फ इसका आंसर क्या है, लार्जर। और नीचे क्या पूछा हुआ है, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन, सर ए एक्सेप्ट करेगा तो चेक आपका ये एनायन बन जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसे बहुत सिंपल है, बातें वही हैं। चेक कितने, देखो अगर कंसेप्ट क्लियर हो, चेक कितने भी क्वेश्चन इससे पूछ दो आप आंसर दे सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, ओके, और फास्फोरस का है 15, कह रहा बिलोंग टू ग्रुप 15, दोनों के दोनों 15 चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन कितना आपका, देखो नाइट्रोजन का चेक है, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7 है, तो बोलो क्या 2 और 5, ठीक है। और बच्चे आपके पास क्या है, फास्फोरस क्या है आपका 15, और बच्चे बोल के 15 है, तो बोलो क्या 15,
तो बाटो चे एक सेकंड, बाटो यहाँ पर 2 और आपका 8 और आपका 5, ठीक है अच्छे, दोनों सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दोनों क्या सेम ग्रुप में होंगे और इनकी वैलेंसी भी क्या है कि सर 3 एक्सेप्ट करें 3 होगी। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस टू एलिमेंट, लिख दीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है व्हिच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड व्हाई। मुझे बताओ ये दोनों अच्छे क्या है, ये दोनों के दोनों सेम ग्रुप में है कि नहीं, बिल्कुल है। मतलब कुछ इस तरीके से देखो कि आपका ये नाइट्रोजन होगा पक्का, नीचे फास्फोरस होगा, ठीक है, ये 2 और 5 है और ये बोलो कि आपका 2 8 5 है। आपसे कह रहा है कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, नॉन मेटेलिक का बढ़ना सेम अच्छी होगी, मतलब इन दोनों में से कौन सा, ये पूछ रहा है कौन सा अच्छा नॉन मेटल है। तो डाउन दी ग्रुप जा रहे हो, अभी जस्ट किया है, डाउन दी ग्रुप जाने पर आप दूर कर रहे हो दोस्ती को दूर। जब भी मेटेलिक का क्वेश्चन आएगा या फिर नॉन मेटेलिक का, आपका आंसर न्यूक्लियर चार्ज से ही मिलेगा। न्यूक्लियर चार्ज और मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्सली होते हैं और न्यूक्लियर चार्ज और नॉन मेटेलिक कैसे होते हैं आपके, डायरेक्टली होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, नॉन मेटेलिक का कम होना, न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, नॉन मेटेलिक का बढ़ना। डाउन दी ग्रुप जाओगे, डाउन दी ग्रुप जाने बच्चा पार्टी आपके न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहे हैं, सर न्यूक्लियर चार्ज आपके कम होते हैं। न्यूक्लियर चार्ज का कम होना, फिर से बोलो, बार बार बोलेंगे, नॉन मेटेलिक का कम होना, नॉन मेटेलिक कम है इसका मतलब क्या है, विच ऑफ दिस विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एन, आप बोलोगे सर एन, नाइट्रोजन विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वाई पूछा है, ड्यू टू द डिक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज while going from the up to down in the periodic table। that's your answer। एक और क्वेश्चन है, बताओ नाइट्रोजन और फास्फोरस में से किसका एटॉमिक साइज ज्यादा और किसका ज्यादा। अगर आपने बोला कि सर n का ज्यादा या p का, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, put it down in the comment section। I will read all of your comments and will be very happy and चेहरे पे लाली आएंगे। अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है आपसे, कहना क्या चाह रहा है, हाउ डज द, सोच के बोलना, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपका, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कैसे आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे उसकी पोजीशन को रेट करता है। बहुत सिंपल है बच्चे, देखो क्या, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल 1 है तो ग्रुप नंबर कितना होता है, 1 होता है। मतलब छोटी सी ट्रिक से, मान लो 2 है तो ये 2 होता है, 3 है तो 3 + 10 होता है, 3 + 10 कितना आपका, ये इलेक्शन बताइए था 13 प्लस में 10 सेम बच्चे क्या 14 है, सेम प्लस में 10 आपका बच्चे क्या 15 है, ध्यान रखना। 6 बोलो क्या प्लस में 10 बोलो क्या आपका 16 है, और 7 तो प्लस में 7 है तो बोलो क्या 17 है, और प्लस में 8 तो आपका 18 है। तो एग्जांपल सपोज क्या है, ये क्लोरीन है, क्लोरीन का Z कितना 17 बांटो 2 8 7, बैलेंस कितना बेटा, बैलेंस कितने 7, तो ग्रुप नंबर कितना 17, तो बोलो क्या है, आप चेक कर सकते हो इसके ग्रुप नंबर कितने होते हैं, ग्रुप नंबर इसका 17 होता है। यस या नो, बिल्कुल होता है, ठीक है। चलो अब बच्चे यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। और इसका मतलब क्या, अच्छा कि सर अगर मुझे किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ना, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप क्या निकाल सकते हो, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से आप ग्रुप नंबर निकाल सकते हो। यस या नो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब बच्चे ध्यान देना, इसमें एक एक्सेप्शन है, देखो कैसे, आपका जो ये ना जो मैंने बोला कि वैलेंस कितने 2 है, तो अगर आप देखोगे कि हीलियम का ना, हीलियम के वैलेंस कितने होते हैं, हीलियम का वैलेंस जो है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो K में 2 है तो 2 + 10 करोगे तो 12, लेकिन ये जो हीलियम है, बिकॉज क्यों, रीजन क्या है, हीलियम ऐसे 12 ग्रुप में नहीं है, तरह ये ट्रिक काम क्यों नहीं है, बिकॉज हीलियम नोबल गैस है और नोबल गैस को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे सबसे अलग जगह दी गई है। ये केवल अंडरस्टूड है, बिकॉज हीलियम, नियॉन, आर्गन सब नोबल गैस है, इनको सबसे अलग रखा गया 18 ग्रुप में, बिकॉज ये अनरिएक्टिव होते हैं, बहुत अनरिएक्टिव, दोस्ती करते ही नहीं अच्छी से ना। चलो अब यहाँ आ जाओ, आप बताओ, सोचिए बोला, अगर आपके पास देखो कि क्लोरीन के पास कितनी शेल फिल है, एक शेल, दो, मतलब कितने शेल बनाए हैं, कितने शेल में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 है, तो अगर 3 शेल में इलेक्ट्रॉन है तो इसका पीरियड नंबर कितना होता है बच्चे, इसका पीरियड नंबर 3 होगा। जितनी शेल लगती है ना उसी का वो क्या होता है, पीरियड नंबर है। तो आपसे सोच के बोलना, देखो अगर एक शेल फिल है तो पीरियड नंबर कितना 1, 2 तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, 5 तो 5, 6 तो 6 एंड सो ऑन, एंड आपका सो ऑन। इस तरीके से मतलब क्या है, अच्छा कि सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से हमें क्या पता चले, नंबर ऑफ शेल्स, और नंबर ऑफ शेल्स से क्या पता चल गया बेटा, पीरियड नंबर है। तो इसका कहीं ना कहीं यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी पोजीशन को निकालने काम आता है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो Z कितना 8 है और इसका Z कितना 6 है। इसका ग्रुप नंबर किसका, इसका ग्रुप नंबर कौन सा है और इसका पीरियड नंबर कौन सा है, जो मैंने बताया, इसके बेस में दोनों का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना, उसके बाद चेहरे पे लाली भी पुट डाउन करना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या है, आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिखाऊंगा अच्छा आपको, कैल्शियम जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना 20 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना बेटा, Z कितना है 20, हमने याद भी किया था, 10 ने 20 का मर्डर कर दिया, का से कैल्शियम, Z कितना 20 है, इज सराउंडेड बाय एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर कितना है 12 है, 19 है, 21, 38, मतलब क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे जो कैल्शियम है इन सभी एटॉमिक नंबर सराउंड है। कह रहा है इनमें से किसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, बहुत सिंपल है सर, जो सेम ग्रुप में होंगे
होंगे, जो आपके सेम ग्रुप में होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब मिलते जुलते होंगे, यस या नो। अब चेक कर लेते हो क्या ध्यान, एक सेकंड क्या आए नहीं क्या, एक सेकंड क्या, एक सेकंड, हाँ ओके ओके ठीक है। तो ध्यान उल्टा क्या देखो, तो मेरे ख्याल से यहाँ ना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिस हो गया, एक सेकंड है क्या यहाँ पर, अच्छा ओके बच्चे यहाँ पर देखो ना, आपने काम करना, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, तो आप सोचे एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लेना, सोचे एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल लेना, तो आप देखोगे, आप बच्चे देखोगे तो है क्या, देखो ये जो 12 है, 12 इसके बैलेंस कितने होंगे, 12 वाला और जो 38 वाला है, 12 वाला और 38 वाला, 12 जिसका एटॉमिक नंबर है, आई थिंक बच्चे ये किसका है, 12 जो है, एक सेकंड, 12 जो है आपका ये है मैग्नीशियम का, ये है मैग्नीशियम का, ठीक है। और एक सेकंड, 12 प्लस में 8 20, ठीक है। जब थोड़ा एक सेकंड है, आगे ट्रिक क्या थी, बेटा मांगे कार सेंट्रो, ठीक है। अब चेक करना मेरे ख्याल से, देखो एक सेकंड, बेटा मांगे कार सेंट्रो, ठीक है। तो 12 के बाद क्या है, 12 20 20, हाँ ठीक है, हाँ चेक करना चाहिए, स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है, ये चेक करना स्ट्रॉन्शियम है, ठीक है, स्ट्रॉन्शियम ही है। अब ये कैसे चलेगा, मैं जल्दी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की ट्रिक लेके आऊंगा, ट्रिक में कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कैसे आया। तो ये जो आपका ना कैल्शियम बेटा, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम स्ट्रॉन्शियम है, सारे के सारे सेम ग्रुप में, सारे के सारे सेम ग्रुप में, आप देख सकते हो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, इसीलिए इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, वैलेंसी होगी, बिकॉज इसकी वैलेंसी कितनी है 2 ना, बाटो 2 8 8 2 है, वैलेंसी कितना 2 है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, तो उन सबकी सेम होगी, और इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। आप देख सकते हो जब भी क्वेश्चन करोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खोल के बैठना और समझना, ठीक है। और बाकी बच्चे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि 38 किसका एटॉमिक नंबर होता है, हमने याद नहीं किया हुआ है, तो इसके लिए डोंट वरी, मैं जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल छोटी सी वीडियो में समझाऊंगा ना, तो आराम से इस क्वेश्चन को लपेट दोगे, तब तक आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से करो। देखो जो चीज जायज है, अभी आपको याद नहीं करना, अभी आपको सिर्फ क्लास 10 में ना 1 से लेकर 20 तक ही एटॉमिक नंबर याद करना है, लेकिन उसके अलावा जुगाड़ क्या है, इसके लिए मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न। आपके एक हाथ में क्या है, मेंडलीव्स, एक हाथ में क्या मॉडर्न, दोनों कंपैरिजन करना है। मेंडलीव्स में देखो, मेंडलीव्स ने देखो, अगर सिमिलरिटी की बात करूंगा, तो सिमिलरिटी ये थे कि उन्होंने मेंडलीव और हेनरी मोजले जी ने ये ट्राई किया कि जो जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, उनको एक सेम स्लॉट मिले, उनको एक सेम ग्रुप मिले, ताकि रिपीट हो सके पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यस या नो। दोनों की ये सिमिलरिटीज थे, लेकिन कुछ अलग बातें थी, हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, मेंडलीव्स ने ब्रह्मास्त्र माना किसको, एटॉमिक मास को, इसलिए वहां कुछ कमियां थी, लेकिन मॉडर्न जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल देन द एटॉमिक मास है। तो पहला पॉइंट बहुत ये इंपॉर्टेंट भी है, एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन यहां पर क्या था, नहीं सर एटॉमिक मास नहीं बोलो, क्या एटॉमिक नंबर है। इन्होंने बोला द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने क्या बोला, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर है। इन्होंने बोला कि एटॉमिक नंबर ब्रह्मास्त्र, इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास ब्रह्मास्त्र, तो डिफरेंस था। लेकिन मोस्ट सक्सेसफुल कौन है, ये बिकॉज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने सारी कमियां दूर कर दी, किसकी, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, यस या नो। सेकंड, आप देख सकते हो कि आपका जब देखोगे ये क्वेश्चन करना, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल पे कितने ग्रुप्स हैं आपके, 8 ग्रुप्स है, लेकिन मतलब 8 वर्टिकल ग्रुप्स है, 8 आपके वर्टिकल कॉलम्स है। लेकिन मुझे यहां पर कि आप देख सकते हो सर, आपका जो आज का जो मॉडर्न है उसमें 18 ग्रुप है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि 18 ग्रुप में जो एलिमेंट है, उनके मुझे 3 एलिमेंट के नाम बताओ, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, बी फास्ट, ठीक है। और अच्छा आपको याद है मेंडलीव्स के टाइम पे जो ग्रुप थे वो डिवाइड थे सब ग्रुप्स में, ए बी ना, तो ग्रुप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू सब ग्रुप्स ए एंड बी, और यहां पर ऐसा नहीं है, नो सब डिविजनल ग्रुप्स है। मेंडलीव्स के टाइम पे नोबल गैस डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए मेंडलीव्स में नोबल गैस में जगह नहीं मिली थी, तो नोबल गैसेस वर नॉट ग्रुप सिंस दे वर नॉट डिस्कवर्ड है, लेकिन यहां पर डिस्कवर हो चुके थे, और बिना, यही तो अचीवमेंट थी, बिना टेबल को डिस्टर्ब किए, यही तो मेंडलीव्स की अचीवमेंट थी, बिना टेबल को डिस्टर्ब के नोबल गैस साइड में सेट हो गए, नोबल गैस वर ग्रुप टुगेदर एट द एंड ऑफ द टेबल। और लास्ट क्या है कि मेंडलीव्स जी में जो आपका लिमिटेशन थी कि आइसोटोप्स की जगह का, बिकॉज क्लोरीन 17 35 37 है, कि आपने बोला एटॉमिक मास, तो ठीक है, अगर आपने इसको जगह दी है, बिकॉज आपने बांटा है एटॉमिक मास के हिसाब से, तो ये कहा गया, तो इनके मेंडलीव्स के टाइम पे जो है आइसोटोप जगह नहीं मिली, लेकिन इसी परेशानी को दूर किसने किया, मॉडर्न ने बोला कि भैया एक काम करो ना, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, सेम स्लॉट में रखो, क्यों, बिकॉज इन्होंने एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया था, तो स्लॉट्स फॉर आइसोटोप्स मिल गया उनको एक ही जगह पर, यस या नो। और एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो कि मेंडलीव जो है हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं कर पाए थे, लेकिन मॉडर्न ने बोला एक काम करो, परेशान कर रहा है ना, सबसे अलग रख दो, हाइड्रोजन को चुपचाप सबसे अलग रख दिया, इससे सारी परेशानी छटाक। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन में लपेट दिया, यस या नो। अब बताओ,
आपने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन तक कोई परेशानी भी नहीं। लेक्चर 1, लेक्चर 2, इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सेस क्वेश्चन यहाँ खत्म हुए। नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा? नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा, बोलो क्या सर आएगा, सीबीएसई ने चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं, तो उससे पहले सारे टॉपिक खत्म कर लो ताकि वहां आपको मजा आ जाए। हर बार की तरह फीडबैक चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आई एक्सेप्ट बाय माय हार्ट एंड चलो कभी अलविदा ना कहना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, जो भी डाउट हो, कमेंट्स में पुट डाउन करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के हरे कृष्णा, कभी अलविदा ना कहना। बाय बाय। Yes, बच्चे लोग, तो we have completed the complete solutions of the NCERT questions. Now in the next video, we will discuss all the questions asked by the CBSE in the last 10 years. We will meet you in that video. तब तक के लिए हरे कृष्णा।